उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां और इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस साझा उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर विपक्षी एकता का संदेश देने के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों को असमंजस में डालने की रणनीति बना रही है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अगस्त को डिनर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मंथन करेंगे। पार्टी की योजना बिहार या आंध्र प्रदेश के किसी नेता को उम्मीदवार बनाने की है, जिससे भाजपा के दो बड़े सहयोगियों टीडीपी व जदयू को असमंजस में डाल सके। इस चुनाव के बहाने कांग्रेस की नज़र विपक्षी एकता कायम करने, शक्ति प्रदर्शन करने और एनडीए को असमंजस में डालने पर है। दरअसल भाजपा अपने दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। उसे हर हाल में अपने दोनों सबसे बड़े सहयोगियों जदयू टीडीपी का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर विपक्ष का उम्मीदवार आंध्र प्रदेश या बिहार से हुआ तो क्षेत्रीय भावनाओं के साथ संतुलन बैठाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उलझन में होंगे। आंध्र प्रदेश के ही वाईएसआरसीपी, जिनके राज्यसभा में 7 सदस्य हैं, विपक्ष के साथ आ सकती है। अगर इस चुनाव में एक भी सहयोगी दल टूटे तो राजग में फूट का संदेश जाएगा। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बिहार आंध्र का गणित क्या है। अगर विपक्ष का उम्मीदवार बिहार से हुआ तो जदयू, लोजपा, आरएलएम से भाजपा के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार के मामले में भी ऐसी ही स्थिति टीडीपी और जनसेना के सामने होगी। दोनों सदनों को मिलाकर जदयू के पास 16, लोजपा के पास 5 और आरएलएम के पास 1 सांसद है। टीडीपी के पास 18 और जनसेना के पास 2 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा ने भी मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है अगर उम्मीदवार के चयन में जाट बिरादरी की भावनाओं को वरीयता दी गई तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की लॉटरी निकल सकती है। अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट बिरादरी से थे। देवव्रत हरियाणा से हैं, जहां एक अरसे तक जनादेश तय करने में इनकी बिरादरी ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। 2 विषयों से स्नातकोत्तर देवव्रत का शिक्षा और प्राकृतिक खेती में भी बड़ा योगदान रहा है। गणित सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पास दोनों सदनों को मिलाकर 418 सांसद है। ये संख्या उपराष्ट्रपति पद पर जीत के लिए जरूरी 392 सदस्यों से 26 ज्यादा है। इसके अलावा पार्टी राज्यसभा में 7 मनोनीत और 3 निर्दलीय में से 2 का समर्थन हासिल कर सकती है। इसी प्रकार लोकसभा में भी पार्टी को अकाली दल का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ 7 निर्दलीय और छोटे 4 दलों के 4 सांसदों का रुख साफ नहीं है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार होता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। नतीजे मतदान के दिन यानी कि 9 सितंबर को ही घोषित किए जाएंगे। जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से यह पद रिक्त हो गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।